में सबसे बड़ा दान कोई हो तो वह सद्विचारों का दान है। आपके पास बुद्धि हो, बल हो, सामर्थ्य हो, पर सद्विचार नहीं है तो वही बुद्धि बल आपका नाश कर देगा। और जो सद्विचार मिल गया तो अनेक जनों का कल्याण कर देगा। और इसलिए कलयुग में, आज के समय में मंदिरों और कथाओं की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि सामर्थ्य बढ़ा है। पहला तो लोगों वर्षों माना का द्वारा अरे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, केम जवाय व्रजमा वर्षों मान लोग जता रात तो हर पूनम को आ जाते, रात तो दर अठवाडिया किसी से सामर्थ्य बढ़े। पर जब समाज का सामर्थ्य बढ़े तो विवेक की अधिक आवश्यकता पड़ती है और विवेक की जरूरत है। कैसे विवेक रखना, तीर्थों में जाओ, कैसे पूजन करना, कैसे से, ये विवेक की आवश्यकता है। और इसलिए सद्विचार, तो ये यहां से तो हम किसान की तरह बीज डालते हैं। तो हमें खेडूत जब बीज वावे કે અહીંયા તે નાખી તો જેના હૃદયની ભૂમિ વધારે ફળદ્રુપ હોય वहां बीज आत्मसात कर लेता है, और जिसका हृदय अधिक फलद्रुप हो वहां तुरंत बीज अपने भूमि को पकड़ लेता है और अनेक सत्कार्यों के फल उसके जीवन में खिल जाते हैं। और सबसे बड़ा दान कलयुग में किसी को अच्छा विचार दिया, ये बहुत बड़ी बात है। किसी का हाथ पकड़कर अच्छा कराया पर कल वो नहीं करे, जब आप नहीं होंगे तब नहीं करेगा, पर किसी के मन में अच्छा विचार वो दिया, वो जीवन भर करता है। और ये कार्य कथा करता है, मंदिर करते हैं। आज मंदिरों और कथाओं के माध्यम से कितने लोगों को सद्विचार मिला है। हजारों लाखों लोग सत्कर्म में लगे हुए। हम पाप का एक पक्ष देखते हैं, पर दूसरा पक्ष इन मंदिरों और कथाओं के द्वारा कितने सत्कार्य हो रहे हैं, ये आपने देखा। आप नाथद्वारा मंदिर में भी देखो, तो जब आप देखो, जब द्रव्य विनियोग कराते हो, आप देखो टेम्पल बोर्ड का पूरा हो, उसकी वेबसाइट पर देखोगे आपका कितना धन समाज के उत्थान में या डिफेंस में, सुरक्षा में, देश में वहां जाता है। ऐसे जहां जहां ये बड़े बड़े मंदिर हैं, उनका धन कहीं ना कहीं सत्कार्यों में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं सत्कार्य हो रहे हैं। एक ही पक्ष जब मनुष्य देखता है तो नेगेटिव विचार है, एक तो पॉजिटिवली जो કેટલા લોકોના કલ્યાણ થતા હોય છે। આજે કેટલી સંસ્થાઓ ધર્મના માધ્યમથી કામ કરી રહી છે દુનિયાભરમાં, અને કેટલા લોકોને મદદરૂપ થઈ રહ્યા છે। આ સમાજના ઉત્થાનનું કામ થઈ રહ્યું છે। तो मन को शुद्ध करने का इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। ये भागवत कथा सुनोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका मन शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। आप परिवर्तन आपके अंदर आपको ही प्रतीत होगा। 7वें दिन देखना आपके विचारधाराएं बदलेंगी। कहा ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसी है भागवत की कथा कि जब परीक्षित महाराज को सुखदेव जी कथा सुनाने लगे और देवताएं आए स्वर्ग का अमृत लेकर आए और कहने लगे महाराज आपको मृत्यु का भय है ना, ऐसा करो इस स्वर्ग का अमृत पी लो। अच्छा तो बदले में आपको क्या चाहिए? बदले में और तो कुछ नहीं, सुखदेव जी को हम स्वर्ग में ले जाएंगे और वहां उनके मुख से कथा सुनेंगे। परीक्षित सोचने लगे और सोचते सोचते हुआ भक्तांश तांश विघ्नाय दददौ स कथामृतम, कहां कांच का टुकड़ा और कहां अनमोल। कोई कांच के टुकड़े बदले में कोई कहे कि ये मणि मुझे दे दो, तो कोई मूर्ख ही होगा जो बदलेगा। कहा मैं अमर तो हूंगा पर मेरे जीवन में अभय आएगा। मुझे दीर्घ जीवन नहीं चाहिए, मुझे तो दिव्य जीवन चाहिए। एक पत्थर पड़ा होता है, बरसों से रास्ते में पड़ा हुआ, कभी उसको देखकर उनको खुशी नहीं होती, और उसके पास, उसके निकट एक सुंदर फूल कभी खिला हो, भले एक दिन के ही खिला है, जो जो वहां से निकलेंगे और उस फूल को देखेंगे उनके हृदय में आनंद आएगा। ये दिव्य जीवन है। भले अल्पजीवी हो पर ऐसा जीवन हो सबको आनंद देकर जाए। कहा इस स्वर्ग का अमृत आप सबने पिया है? देवताओं ने कहा हम सबने पिया। अच्छा आप सबने पिया है, फिर भी आपके भीतर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सब है, तो मन तो पवित्र हुआ नहीं। फिर ऐसा अमृत पीकर जीकर भी क्या करूं? मैं तो कथामृत पीऊंगा, भले 7 दिन है, पर मन को पवित्र करके ये मृत्यु से पार हो जाऊंगा। मना क्योंकि स्वर्ग એટલે શું? જે પૃથ્વી ઉપર પાપ છે એ બધું સ્વર્ગમાં વેલિડ કહેવાય, એનું નામ સ્વર્ગ। પૃથ્વી ઉપર જે વસ્તુને પાપ કહીએ છે એ બધું સ્વર્ગમાં એલાઉડ છે, પર કેટલો પુણ્યોને કારણે મળે। પણ સ્વર્ગ તો ક્રેડિટ કાર્ડ જેવું છે, બેલેન્સ છે ત્યાં સુધી ચાલે, બેલેન્સ ખતમ એકાઉન્ટમાં એટલે ક્રેડિટ કાર્ડ એને કામ।
એમ પુણ્યનું બેલેન્સ છે ત્યાં સુધી સ્વર્ગમાં રહેવાય. ત્યાં બેલેન્સ ગયું, ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુ લોકો વિશે પુણ્ય સમાપ્ત કે મૃત્યુ લોકોમાં છે. 14 લોકમાં ભુવન છે. જે આનંદ આ 7મા માળે છે ને એવી ફેસિલિટી કોઈ ફ્લોરમાં નથી. અમારો તો ઉતારો 7મા માળે છે. 14 લોકમાં 7મો લોક આ પૃથ્વી લોક. તો ભૂલોકમાં આ પૃથ્વી લોકમાં જે આનંદ છે એવો આનંદ ક્યાં? લોકો એમ કે મર્યા પછી અહીંયા જાઉં, ભૂલોકમાં જાઉં, અહીંયા જાઉં, સ્વર્ગમાં જાઉં. અરે જે લાભ મહાપ્રભુજી આ ભૂતલ પર સેવાનો ઘરે આપ્યો છે ને એ તો સ્વર્ગમાં મળવાનો નથી. અહીંયા તમે જગાડો, તમે આરોગાવો, તમે બોડાવો, ત્યાં તો જેવો અધિકાર હશે ને એટલું મળશે. ये संकल्प आप सब करें कि कोई भी घर ठाकुर जी बिना का ना हो. तो તમે કેટલી સેવા કરો એ પછી કેવા કે મિશ્રી ધરો, દૂધ ધરો, સુતા વિવાહ ધરો, तो हर एक के घर में भगवत सेवा जरूर, सन्मुखता जरूर. दो कंफ्यूज के आगे खड़े हो, उनकी दृष्टि पड़ेगी तो भी जीवन में कल्याण होगा. भगवत सेवा, भगवत सेवा महाप्रभु जी की सनातन आज्ञा है. कृष्ण सेवा सदा काले. यहाँ से कंकु निकला, यहाँ से भभूत निकली, यहाँ से वो निकला, ये चक्कर में पड़े तो घूमते रहोगे. एक बात स्पष्ट समझ लो, भगवान के सिवाय हमारा उद्धार नहीं. भगवत सेवा के द्वारा ही, प्रभु की भक्ति के द्वारा ही हमारा उद्धार. जो भी यथाशक्ति जो भी बने, और घर में 2x2 का एक खाना ठाकुर जी के लिए हर एक के घर में होना ही चाहिए. वो केवल एक भक्ति का स्थान नहीं है, वो अपनी अगली पीढ़ी में भी वैष्णवता रहे उसका एक केंद्र है. कोशिश करना का मैं तो भगवत कथामृत का पान करना चाहता हूं, स्वर्ग का अमृत मुझे नहीं चाहिए. कहने लगे कथा श्रवण की विधि सनत कुमारों ने गाते हैं तो सुनाई. प्रश्न किया कि सनत कुमार तो हमेशा परिभ्रमण करते रहते हैं, नारद जी भी परिभ्रमण करते रहते हैं, फिर ये सनत कुमार और नारद जी का मिलाप हुआ कहां? कथा कहते हुए कहा, एक बार बद्री विशाल में सनत कुमार सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए. ये सनत कुमार ऐसे संत हैं, वो 12 वर्ष की आयु के ही रहते, उनकी आयु बढ़ती है और मुख में हमेशा एक ही नाम हरे शरणम हरे शरणम, ये मंत्र का उच्चारण अखंड चलता है. और इसके प्रभाव से काल उनको बाधा नहीं. सनक सनंदन सनक सनत कुमार, ये 4 सनत कुमार 12 वर्ष की आयु के ब्रह्मा जी के मानस सत्संग के लिए बद्री विशाल में गए. और जहां सत्संग शुरू करने ही जाए वहीं नारद जी को जाते हुए देखा. संत चिंतन में हो तो समझ में आता है, पर नारद जी के मुख में चिंता देखी. कहा नारद जी आप ऐसे चिंतातुर क्यों हैं? कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? ये तो 2 प्रश्न हैं, कहां से आ रहे हैं, आए हम, और कहां जाना है. और जिसको ये 2 प्रश्नों का उत्तर मालूम नहीं होता वो हमेशा चिंता में रहता है. देखो जिसकी श्रद्धा दृढ़ हो, मजबूत हो, उसके जीवन में चिंताएं कम रहती है. और जिसकी श्रद्धा कमजोर होती है उसकी चिंता बड़ी हो जाती है. इसलिए वो कहते हैं कि भगवान से मत कहो कि मेरी चिंताएं बड़ी हैं, चिंता से कहो कि मेरा भगवान बहुत बड़ा है. प्रभु मेरा भगवान इतना मजबूत है, इतना बड़ा है कि सभी चिंताओं को छोटा कर देता है. तो भगवान को चिंताएं मत सुनाओ, कितना बड़ा दो, कितना बड़ा, दुखों से कहो कि मेरा भगवान बहुत बड़ा है, तो उनको नहीं चिंता है. नारद जी को रोका, पूछा क्यों चिंता? महाप्रभु जी तो नवरत्न ग्रंथ कितना सुंदर दिए, चिंताओं से मुक्त होने. चिंता कापी न कार्या निवेदिता कभी कदापि, भगवान अभी पुष्टिस्तो न करिष्यति लौकिक जगत. चिंता न करो. 2 बात बताई चिंता से मुक्त होने की महाप्रभु जी. एक तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंतां धृतं तजे. ये सब उनकी लीलाएं हैं. ये रूप से जगत को देखो, जगत को घटनाओं के रूप से देखोगे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, तो जगत सुख दुख रूप दिखाई देगा संसार. और लीला रूप से देखोगे कि प्रभु ही लीला कर रहे हैं, तो हर एक घटना में आनंद का अनुभव होगा. और जो ये नहीं हो पाता जीवन में, लीला रूप से नहीं देख पाता,
तो दूसरा उपाय महाप्रभु जी ने कहा, प्रभु सर्व समर्थो ही ततो निश्चित तथामृजे। तुमने जिनकी शरण ली है वह प्रभु सर्व समर्थ हो, वह सर्व समर्थ है, और इसलिए निश्चिंत हो जाओ। कोई बड़ा व्यक्ति आपके साथ में बैठ जाएगा, मैं बैठा हूं तू चिंता मत कर, हमको क्या होगा, निश्चिंत हो जाओ, अब चिंता नहीं, ये पास में साथ में सब हो जाए। वैसे महाप्रभु जी ने ठाकुर जी को पास में नहीं गोद में बैठा दिया कि चिंता छोड़ दे, ये गोद में लालन ले, निश्चिंत हो जा, क्योंकि प्रभु सर्व समर्थो ही ततो निश्चित तथा। सब चिंताएं छोड़ दे, तेरे माथे ठाकुर जी को विराजे पास, और जिसके माथे प्रभु विराजते हो उसे क्या चिंता करनी। वसुदेव जी ने माथे प्रभु को लिए तो सभी चिंताएं मिट गई, बेड़ियां खुल गई, और जहां ठाकुर जी को उतारे तो सभी बेड़ियां लग गई। तो इसलिए पुष्टि मार्ग में तो कहा जाता है, आपके माथे कौन सा स्वरूप विराजता है, आपके माथे प्रभु सेवा विराजती, पूछा जाता ठाकुर जी माथे विराजे, और जेना माथे प्रभु हो એ તો સર્વથી નિર્ભય બની સર્વ સમજ છે। તમે જ્યાં જ્યાં પણ માંગવા જાઓ છો એ પણ એની પાસે જ લઈને આપે છે, એમ ગીતાજીમાં ભગવાને કહ્યું। એટલા માટે તમારી સીધી ઓળખાણ કરાવી છે મહાપ્રભુજી તો સીધા જ પહોંચી જાઓ। મેનેજરને સીધી ઓળખાણ હોય પછી પટાવાળા પાસે કામ કરાવવા જવાય, નાગ પાસે જવાય, બીજા પાસે ક્યારે જઈએ જ્યારે મેનેજર ન ઓળખતો, પણ ડાયરેક્ટ મારી સાથે ઓળખાણ કરાવી પછી કેમ ઓળખાણો કાઢવા જાય છે, सीधा प्रभु साथ संबंध करावे छे। कहा चिंता में क्यों नहीं, और तब नारद जी ने अपनी कथा कही, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वत्र मामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। नारद जी कहने लगे, देखो मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम मानकर तीर्थ यात्रा करने आया, सभी तीर्थों में गया, कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। कलयुग ने अपना प्रभाव सभी जगह रखा, सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलम च कलधर्मिणी आसन्न प्रचले लोके कृष्णैव गतिर्मम। महाप्रभु जी ने कृष्णाश्रय ग्रंथ में कहा कि कलयुग सब जगह है, कृष्ण ही मेरी गति है। कहा सब जगह में गए, सभी तीर्थों में गए, सब जगह कलयुग का प्रभाव दिखा। क्या क्या दिखा, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम परिणो जीवा वराकाकुंड भाग। सत्य का नाश हो गया, आज सत्य नहीं रहा, और लोग डरते हैं। हम सत्य भी सिखाते कैसे, हरिश्चंद्र का उदाहरण देते हैं कि जिनके जीवन में दुख 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 आए, सबको ये लगता है कि सत्य बोलने से तो दुख ही आता है। सार ये लेना था, इतना दुख आया फिर भी सत्य नहीं छोड़ा, और हम क्या सार लेते हैं, साचू बोलिए तो दुखी थवा। सत्य को इतना अद्रूपा बनाकर बदसूरत बनाकर पेश करते हैं। सत्य सुंदर है, क्योंकि सत्य बदसूरत क्यों लगता है, क्योंकि उसकी शुरुआत ही गलत होगी। जो शर्ट का पहला बटन जो गलत लगे ना, तो बाकी सभी बटन गलत ही लगे, और पहला तो बराबर लग जाए तो फिर सभी बटन ठीक हो। सत्य को शुरुआत ही व्यक्ति बुरी ढंग से करते हैं, निंदा से करते हैं। किसी की निंदा करनी हो ना तब सत्य कहते, फिर यूं कहते हैं हम सच्चा बोलते हैं इसलिए कड़वा लगता है। आपको सच्चा नहीं बोलना है, आपको कड़वा ही बोलना है। सत्य का तो दुरुपयोग करते हुआ, जो सत्य ही बोलने का आग्रह होता तो गुण देखकर प्रशंसा भी करते, पर वो तो कभी की नहीं। हमारा इंटेंशन सत्य बोलने का नहीं होता है, हमारा इंटेंशन कड़वा बोलने का, अपमान करने का होता है। सत्य का तो केवल दुरुपयोग हम करते हैं। जिस दिन इंटेंशन सत्य बोलने का होगा, हमारी इच्छा सत्य बोलने की होगी, उस दिन सत्य सामने वाले को कड़वा नहीं लगेगा। कड़वा इसीलिए लगता है क्योंकि हमारा इरादा ही अपमान करने का होता है। और अब आप पीछे बात नहीं करता तो सीधा सीधा ऊपर कह देते, तो ये भी कोई गुण नहीं है। लोगों ने गुण समझा, आपने पाछળ વાત ના કરી, સીધે સીધું મોઢા પર કહી દીધું તો આપણો દુર્ગુણ જ છે। આટલી વાત પણ મનમાં નથી રાખી શકતા। પાછા લોકો શું કહે, અમારો ઈરાદો એવો નતો, ખાલી બોલાઈ ગયું। અરે ઈરાદો હતો એટલે જ બોલાયો। લોકો અમારા મનમાં આવું નતું, ખાલી બોલાઈ ગયું। અરે મનમાં હતું એટલે તો બોલાયો। लोग मन में नहीं था बोल दिया, तो मन में था इसलिए बोल दिया। कोई ये कहता हूं कि मन में नहीं था और बोल दिया, बात ही गलत। मन में जो भी बात आती है वो कोई ना कोई माध्यम से प्रकट हुई बिना रहती है। एक वस्तु याद रखो, एक पाप का विचार मन में आया, जहां तक आपके हाथ से पाप नहीं करा लेगा वहां तक वो बाहर नहीं निकलेगा।
तो वैसे ही एक अच्छा विचार, एक पुण्य का विचार, जहां तक आपके हाथों से पुण्य नहीं करा लेगा वहां तक बाहर नहीं। और बाहर प्रकट होना उसका स्वभाव है। हर एक इच्छा कर्म बनने के लिए उतावली ही रहती है। हर एक इच्छा कर्म बनना चाहती ही है। प्रत्येक विचार कर्म बनना चाहती है, ये उसका स्वभाव, ये प्राकृतिक बात है। वह कर्म बनने की कोशिश नहीं रहता। संजोग अनुकूल हो जाए तो तुरंत कर्म बन जाता है, संजोग प्रतिकूल रहते हैं तो नहीं बन पाता। तो सत्य शब्द का नाम नहीं है, भाव का नाम है। सत्य यानी सामने वाले का हित, सत्य यानी सुंदरता, सत्य यानी आनंद, सत्य यानी प्रकट होना। कोई गाय को मारने जा रहा है, आपने देखा कि वो दाएं की तरफ गई और कोई पूछा कहां पे, आपको बाएं तरफ गई, ये सत्य कौन? आपका इंटेंशन सत्य था कि उसका नुकसान न हो, तो आप असत्य बोले ही नहीं, आप सत्य ही कहा। सत्य को शब्द मत बना, भाव का नाम सत्य है। और भावनाएं सत्य बनी रही तो मुख से कभी असत्य भी निकला ना तो पुण्य तो सत्य का ही मिलेगा। तो विचार करो, जिसने इस प्रकार गाय को किसी कसाई से बचाया तो उसको पाप लगेगा कि पुण्य? क्यों? उसने तो झूठ बोला तो गई थी दाई और उसने कहा दाई और गई। शब्द सत्य नहीं है, भाव सत्य है। सत्य का ही विजय होता है हमेशा। किसी ने आपका अपमान किया और आप शांति से सुनते रहे, सामने जवाब नहीं दिया, अपनी स्थिति में रहे, और रात को आप तो शांति से सो गए, उसको नींद नहीं आ रही है, उसके सामने इतना मैं बोला और वो कुछ नहीं बोला, वो करवट नहीं बदल रहा, उसको नींद नहीं आ रही। उस समय सत्य जीत गया, आप शांति से सो गए और वो सो नहीं पाया। सत्य भाव, जिस क्षण उसको आप जीते हो तब आपके जीवन में आनंद। क्योंकि असत्य को याद रखना पड़ता, उसके आगे ये कहा था और उसके आगे ये कहा, तो दो बातें याद रखनी पड़ी एक बात के पीछे। जो जेटलू खोटू बोलशो ने એટલું ટેન્શન બનશે, એટલે વધારે યાદ રાખવું પડશે। अरे साचું तो जे कीधું હશે બધા ઘડે જશે। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं विद्यते उदरम परिणव जीवा वराता कूट भाषण। सत्य का नाश हुआ, तप चला गया। सगवड़ता दोस्तों समाज प्रगति में पावी शक्ति होती है। जो केवल सुविधाओं में ही फंसा रहता है वह समाज कमजोर समाज बन जाता है। जो प्रयत्न और पुरुषार्थ को छोड़ दे और केवल सुविधाओं को, सुगमताओं को, सरलताओं को खोजता है वो समाज धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। और अभी का तब तो मैं तो यही कहता हूँ, छोड़कर थोड़ी कहीं जाए। प्रभु ने जो परिस्थिति दी है, जहां भी रखा है वहां आनंद से रहना, यही अभी के समय का तप है। जे परिस्थिति आपकी हो ठाकुर, જે પરિવાર આપ્યો હોય, જે સુગમતા આપી હોય, સ્વીકારીને રહ્યો। સુધારવાની બહુ મહેનત નહીં કરી, પ્રયાસ તો જ્યાં जिम्मेदारी है वहां कहते रहे, पर फिर सतत उद्वेग में बना रहे, ये भी ठीक नहीं। तो तब चला तो को सહેલું અહીંયા પગે લાગવાથી આમ કામ થઈ જશે, અહીંયા પગે લાગવાથી આવું થઈ જશે। આવું શોર્ટકટ કરતા રહેશો તો હસે જશે। और इसलिए तप जीवन में रहना चाहिए। विचार करो, तो हमारा तप सबसे पहले सहनशील स्वभाव, सहन करना चाहिए। हर एक बात में रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। सहन करना बड़ी हिम्मत का काम है। लड़ लेना वो कमजोर व्यक्ति का काम है, और सह लेना, पी जाना, ये व्यक्ति कमजोर नहीं है, वो अधिकता का काम है। तप शौचम, तप चला जाए, शौचम पवित्रता चलेगी। क्या हमारे घर की मटकी भी इतनी पवित्र है कि घर में कोई ब्राह्मण आ जाए तो उसको जल पिला सके? स्वच्छता पे भार है, साथ साथ पवित्रता भी संबंध है। हमारे घर में ठाकुर जी विराजे हो, वैष्णव का घर हो, तो साधारण व्यक्तियों से हम क्या कर रहे हैं? हमारे आचार विचार, वैष्णव के आचार विचार कैसे हैं? ये हमारा परिचय है, पवित्रता होनी चाहिए। तो
કોઈ સફરજન હોય તમારા હાથમાંથી તમારી આંખની સામે ગટરમાં પડી ગયું, ધોયું, ચોખ્ખું કરાયું, લેબોરેટરીમાં ચેક કરાયું, કઈ જીવાણુ નથી, ખાવાની ઈચ્છા થશે તમને? કઈ જ નથી. અરે એકદમ ચોખ્ખું, કોઈ બેક્ટેરિયા નથી, ખાઈ શકશો? બસ આ પવિત્રતા છે. ચોખ્ખું કરાયું એ સ્વચ્છતા, પણ છતાં ખાવાની ઈચ્છા ન થઈ એ પવિत्रता. ये पवित्रता चली जाए तो प्रभु तो परम शुद्ध है, परम पवित्र है. तो हम अधिक ध्यान रखें कहीं प्रभु के मन में कोई भी पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु से ग्लानि ना है. पर ये ग्लानि ही पवित्रता से जुड़ी हुई है. घर में पवित्रता बनाए रखें. कम से कम वैष्णव का घर तो कुछ छोटी छोटी बातों पर परिवार के सभी सदस्य तो साथ दें तो निभाना बड़ा सरल हो जाएगा. दया दानम न विद्यते, दया चली गई, दान चला गया. उदरम परिणो जीवा, केवल पेट भरने के लिए हम जीने लगे. क्लेश में आक्रांत. जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति केवल खुद के लिए ही सोचता है, वह समाज धीरे धीरे कमजोर हो जाता है. कलयुग એટલે ત્રણ કારણો માનતા: કાગળ, ક્લોક અને કોણ. તો આ ત્રણ ઉપર ચાલે છે. कागज का युग, कल आज इस कागज के पीछे इतनी दौड़ चल रही है. आंगळीओ फेरवानी से राम करता, राम फेरवानी, उंगली फिर जाए तो फल बदल जाता. कागज का युग. व्यक्ति के वो नहीं चले, कागज पे लिख के दो. अरे मैं कह रहा हूं, ऐसे कहने से थोड़ी हम माने. कागज पे भरोसा है, मनुष्य पे भरोसा नहीं है. कागज बोलता है और पूरी दुनिया कागज के भरोसे चलती है. सोचो, तो कागज का युग, क्लॉक का युग. घड़ी के भरोसे पूरी दुनिया चली. घड़ी पे चलती, क्लॉक पूरी दुनिया करे. एक वस्तु याद रखो, सारी घड़ियाल पहरी लेवाथी समय सारो થઈ જતો નથી. कितनी भी अच्छी घड़ी पहन लो पर उससे समय अच्छा नहीं होता. समय तो हमको सुधारना. आज तकलीफ होती है, घड़ियाल બધા પાસે છે, टाइम कोई नहीं પાસે નથી. आज घड़ी सबके पास है, समय किसी के पास नहीं. और तीसरा कॉल का युग, मोबाइल का युग. बात बात पे मोबाइल, बात बात पे मोबाइल. पहला પણ જતા હતા 20 વર્ષ પહેલા મોબાઈલ વગર ઘર છોડી દે. પણ અત્યારે તો ઘરમાં મોબાઈલ ભૂલી ગયા હોય ને તેવી બીક લાગે કંઈક થશે. और કંઈક થશે તો ઘરે શું થઈશ કેમ ખબર પડશે. મોબાઈલ આने से मनुष्य को खुद पे ही भरोसा उठ गया. માણસને પોતાના પ્રતિ ભરોસો જતો રહ્યો. એને ભરોસો જ નથી કે મને કંઈ નહીં થાય, બીમાર નહીં પડવું, એક્સિડન્ટ નહીં થાય. મોબાઈલ જતા આપણને એમ લાગે કે કંઈક થયું તો खुद पे से भरोसा उठ गया. મોબાઈલ આવે છે અને મોબાઈલ આવતી કેટલી બધી વસ્તુ, કેમેરા જતા રહ્યા, કેલ્ક્યુલેટર જતા રહ્યા, કેલેન્ડર જતા રહ્યા. એક મોબાઈલે કેટલી બધી વસ્તુને કાઢી નાખી. પણ તકલીફ એ दूरना लोग नजीक थे, नजीकना लोग दूर થઈ ગયા. અત્યારના समय की दिक्कत ही वो है, फेसबुक में 5000 फ्रेंड होते हैं और घर में बोलचाल बंद होती है. लेकिन दिक्कत यही है, फ्रेंड बनता है, घरे बोलता है, कांटेक्ट વધ્યા, रिलेशन घटी गई. मोबाइल में कांटेक्ट बढ़ते जाए और रिलेशन घटते जाए. संपर्क बढ़ा, संबंध घटे. देखो, लोगों से संपर्क बढ़ गए, संबंध घटते हैं. पहले इसलिए मोबाइल में सेव करते थे कि उठाने की खबर पड़े किसका फोन. अब इसलिए सेव करते हैं कि नहीं उठाने की खबर पड़े. क्या हनो से ना उपाड़ी नाम से नहीं उठाने के लिए नाम सेव कर. दूर दूर से बातें चलती रहती है. वो अमेरिका में फ्रेंड है, वो कनाडा में फ्रेंड है. ये भिखारी भीख मांगने है. वो बेंजी ने भीख दी. बेटी कहने लगी कि तुझको मैंने कहीं देखा है. तो उसने कहा क्यों बेंजी भूल गए, फेसबुक में अपन फ्रेंड है. कहां से छुट्टा चलती है, क्या की फ्रेंड थी गए. देखा, आगे कहने लगे, मंदास मंद बतायो मंद भाग्याजी प्रकृता पाखंडी निर्ता संतो विरक्ता सती. लोगों मंद भागी हो गए. ज्योतिष का भी थोड़ा अध्ययन है तो लगता है कि पहले तो अच्छे योग माने जाते थे, वो भी इतना फल नहीं देता. जो ज्योतिष के हिसाब से जो योग अच्छे माने गए कि इसको अच्छा योग है, पहले विदेश गमन का योग हो तो बुरा माना जाता था.
पाप ग्रस्त होता है। अभी तो कुंडली दिखाए तो पहले पूछता है फॉरेन में योग चाहिए नहीं, पहले उसको खराब मानते थे, अब पहले पूछते हैं विदेश के लोग हैं। तो कई परिभाषाएं बदल चुकी। तो एक ज्योतिष गया, एक ज्योतिष के पास, और उसने कहा ये बेटी बहन, बेटी बनवाई, पहनने लगा। फिर कई दिन हो गए, पूछा आप शनि लड़ता है? तो क्या शनि तो नहीं लड़ता है, जिससे बेटी बनाई वो सोनी लड़ता है, वो घड़ी घड़ी पूछता है कैसे कब दोगे, कब दोगे, कब दोगे। तो परिभाषाओं बदल मंदभागी हो गए, पाखंडी मिलता संतों, पाखंडियां संतों के विश्व करने लगे। और इसीलिए किसी के पैर छूने से पहले जानना चाहिए ये किस परंपरा से है, किस प्रणाली का से है, ये सब समझना चाहिए। चार कथा करके कोई महात्मा बन के घूमने लगे और फिर वही धर्म को क्षति पहुंचाते। तो जानो परंपरा हमारे धर्म की सुरक्षा है। अभी चलती है बात परंपराएं तोड़ने की, स्वतंत्रता की, स्वच्छंदता की, जो भाव आवे वो करो, जैसा तुमको अच्छा लगे वो करो। इससे क्या होगा, आगे जाकर धर्म उसकी सीमाएं तोड़ देगा, और जिस दिन उसकी सीमाएं चली गई फिर वो पूजनीय नहीं रहेगी। जैसे यमुना जी के किनारे आपका घर हो और बाढ़ आई यमुना जी, घर में 2-2 मंजिल से पानी भर गया, तब यमुना जी घर में पधारते, कभी याद आता है अजय यमुना जी पधारे हमारे घर में, अजय आनंद है, ये भजन कभी याद आएगा? यमुना जी अपने तट तक सीमित है, तभी सब याद आराधना आती है। जब घर में घुस जाए डुबा दे, तब तो इन्हें निकालो निकालो निकालो। धर्म का भी ऐसा है, वो अपनी सीमाओं में बना रहे तभी उसकी सुरक्षा है। पर जब स्वतंत्रता के नाम में, स्वच्छंदता के नाम में हम उसकी सीमाएं तोड़ देंगे तो वही हमको ही डुबा देंगे। नाव जल के लिए ही है, पर जल पर नाव है तो ठीक है, पर नाव में जल आ जाएगा तो वो नाव को ही डुबा देगा। यही समझ की आज आवश्यकता है।